मोमिन की गज़ल फर्स्ट ईयर में उसका तीसरा शेर है। हमसे न बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। मफ़हूम बाहमी इल्ज़ाम में बेवफ़ाई भी दोस्ती और मोहब्बत का एक खूबसूरत रंग है। इस शेर में ताल्लुकात इंसानी की एक हकीकत बयान की गई है कि जब एक करीबी और मिजाज आशना दोस्त अपने साथियों से कता कलाम कर ले तो ये बात इंतहाई सदमे का बायस बनती है। उसका साथी इस अम्र पर हैरान और परेशान होकर किसी को तर्क ताल्लुक़ का सबब बताने काबिल नहीं रहता। वह इस सितम का फ़ैसला अपने दोस्त पर ही छोड़ देता है कि बावफ़ा कौन है और बेवफ़ाई किसने की है। जैसा कि अहमद फराज ने कहा, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। आशिक और महबूब के माबैन होने वाली बातचीत को शेर में लाना मामला बंदी कहलाता है। हमसे न बोलो तुम ये अल्फाज दोस्त या महबूब के हैं। शेर मामला बंदी का तर्जमान है। आशिक और महबूब का रिश्ता इश्क कायम हुआ, किसी बात से नाराज़गी का सिलसिला चला। बाद में आशिक ने महबूब को मनाने की कोशिश की मगर नाराज़ महबूब बात तक करने को तैयार ना हुआ। महबूब ने गुस्से के आलम में कहा, हमसे गुफ्तगू न करो। आशिक बेबसी में महबूब को इल्ज़ाम अलह और मुनसिफ बनाकर कहता है, बकौल मिर्ज़ा गालिब, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि यह अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। मोमिन अपने दोस्त मौलाना फजल खैर आबादी आरज़ू से मुखातिब हैं कि आपसे सिलसिला कलाम में मैंने मुनक़ते नहीं किया। आज आप मुझ पर किसी किस्म का इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते। मेरा दामन पाक है, मैं आपसे ताल्लुक़ कायम रखना चाहता हूँ, मगर आपने कह दिया कि आपसे कोई बात ना करूँ तो यकीनन बेवफा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इंसाफ फरमाएं, जनाब का रवैया इसकी क्या तारीफ़ की जाए। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। इसी गज़ल का चौथा शेर है, बेजार जान से जो न होते तो मांगते, शाहिद शिकायतों पे तेरी मुद्दई से हम। ज़िंदगी से बेजारी बाहमी रंजिशों को ख़त्म नहीं करने देती। मोमिन इस शेर में दो से मुखातिब हैं कि तेरे रूठ जाने के बाद हम अपनी ज़िंदगी से उकता चुके हैं। महबूब या दोस्त के बगैर ज़िंदगी बेमानी हो गई है। अगर ज़िंदगी से बेजारी की ये कैफियत ना होती तो रकीब को पकड़ लाते, इससे वो गवाह मांगते कि जिसके सामने दोस्त की शिकायत का इल्ज़ाम हम पर आयद किया गया। हमने दोस्त का कहीं शिकवा नहीं किया, आदाब दोस्ती से आगाह हैं कि हम उसकी तारीफ़ तो कर सकते हैं मगर शिकवा नहीं। मगर दोस्त गैरों की बातों में आ गया। बकौल शायर, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता कुछ हमसे सुना होता। आशिक ने कहीं बैठकर अपने महबूब की तारीफ़ की, लेकिन रकीब ने जाकर महबूब से कहा कि तुम्हारा आशिक महफ़िल में तुम्हारी शिकायतें कर रहे। इस पर महबूब ने आशिक के से कता ताल्लुक़ कर लिया और आशिक को दुख हुआ कि उसके महबूब ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया बल्कि रकीब की बात मान ली। उसने सोचा कि अक्ल मंद महबूब के सामने रकीब को लाया जाए और उससे बयान करदा शिकायत पर गवाह तलब किया जाए तो महबूब असल बात समझ जाएगा और गुस्सा तर्क कर देगा। मगर अब आशिक उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता कि इश्क की मज़ीद तलखियों के बायस जीने की ख्वाहिश ही नहीं है। मौत ही से अब इलाज दर्द फ़ुरकत हो तो हो, गुस्ल मैयत ही हमारा गुस्ल सेहत हो तो हो। शायर अपने दोस्त आरज़ू से मुखातिब हैं कि आपकी नाराज़गी और जुदाई ने ज़िंदगी से बेजार कर दिया। अगर जीने के मज़ीद तमन्ना होती तो हम उन लोगों को दरमियान में लाते जिनकी वजह से गलत फ़हमी पैदा हुई है। इस तरह ताल्लुकात दोबारा बहाल हो सकते थे, मगर अब इस सब की आरज़ू ही नहीं रही।